हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको भी इन कंजंक्शंस जैसे कि स्कार्सली वेन या फिर हार्डली वेन या फिर नो सूनर देन में कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, इन तीनों ही कंजंक्शंस का यूज एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है और वह अर्थ होता है किसी काम के पूरा होते ही किसी दूसरे काम का शुरू होने का बोध होना। तो दोस्तों, इन तीनों में समानता यही है कि तीनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। और अंतर क्या है? तो दोस्तों, पहला और दूसरा जो कंजंक्शंस है तो उनमें क्या होता है, स्कार्सली के साथ वेन का प्रयोग किया जाता है, हार्डली के साथ वेन का प्रयोग किया जाता है, जबकि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, नो सूनर देन पर ऑलरेडी ही एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बारी बारी से इन कंजंक्शंस का यूज करके सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि स्कार्सली वेन हो या फिर हार्डली वेन हो या फिर नो सूनर देन हो, इनके साथ जब वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वह सब्जेक्ट के पहले होता है। जैसे कि हैड का प्रयोग करना होगा तो आप सब्जेक्ट से पहले हैड का प्रयोग करेंगे। हालांकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। जनरली हम लोग सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने पर वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, लेकिन इसके साथ वैसा बात नहीं है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, इसके बावजूद जो है वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जब नो सूनर देन ये सब सेंटेंस के बीच में आवे तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अब चलिए सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैंने उसे याद किया ही था कि वह प्रकट हो गई। तो इस इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, स्कार्सली हैड आई रिमेंबर्ड हर व्हेन शी अपीयर्ड। आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि हैड का प्रयोग आई से पहले किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, वह है हार्डली हैड आई रिमेंबर्ड हर व्हेन शी अपीयर्ड। और इसको आप नो सूनर देन पर भी बना सकते हैं, क्योंकि नो सूनर देन पर हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए दो तरीके से हम लोग सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। अब अगले पेज पर चलते हैं। तुम कोचिंग गए हुए थे ही कि तुम्हारे पापा घर वापस आ गए। स्कार्सली हैड यू गॉन टू कोचिंग व्हेन योर फादर रिटर्न होम। या फिर हार्डली हैड यू गॉन टू कोचिंग व्हेन योर फादर रिटर्न होम। अगले पेज पर चलते हैं। वह लिफ्ट में घुसा ही था कि बिजली चली गई। स्कार्सली हैड ही गॉट इनटू द लिफ्ट व्हेन द पावर वेंट ऑफ। या फिर दूसरे तरीके से, हार्डली हैड ही गॉट इनटू द लिफ्ट व्हेन द पावर वेंट ऑफ। अगला पेज है, वह दिल्ली पहुंची थी ही कि वह उसे लेने आ गया। स्कार्सली हैड सी रीच्ड दिल्ली व्हेन ही केम टू रिसीव हर। या फिर हार्डली हैड सी रीच्ड दिल्ली व्हेन ही केम टू रिसीव हर। अगले पेज पर चलते हैं। मैच शुरू हुआ ही था कि बारिश होने लगी।
scarcely had the match started when it started raining, या फिर hardly had the match started when it started raining। अगले पेज पर चलते हैं। हम लोग स्टेशन पहुँचे थे ही कि ट्रेन आ गई। Scarcely had we reached the station when the train arrived, या फिर hardly had we reached the station when the train arrived। अगले पेज पर चलते हैं। वे लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे ही कि पुलिस उन्हें तितर बितर करने के लिए आ गई। Scarcely had they gathered to demonstrate when the police came to disperse them। गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा होना, डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, विरोध इत्यादि करने के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं उसे ही डेमोन्स्ट्रेट करना कहा जाता है। और तितर बितर करने का अर्थ होता है डिस्पर्स। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हार्डली हैड दे गैदर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हेन द पुलिस केम टू डिस्पर्स देम। तो दोस्तों इस तरीके से आप हार्डली, व्हेन, स्कार्सली व्हेन या फिर नो सूनर देन का प्रयोग करके इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। थैंक यू।